हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुरु टेहंगुरी एंड आई होप आपने हमारे चैनल पर टर्म 2 के प्रिपरेशन की वीडियो अभी तक देख ली होगी। तो जैसा मैंने आपसे वादा किया था, मैं हाजिर हो गया हूँ बेस्ट टाइम टेबल की वीडियो के साथ। हम पूरा डिस्कस करेंगे कि हम टर्म 2 का एक ऐसा कैसे टाइम टेबल बना सकते हैं कि हमें टॉपर बनने से कोई भी ना रोक पाए। ये वीडियो मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ यार, एक बहुत ही यूनिक वीडियो होने वाली है। पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी, क्योंकि आज एक बहुत ही सॉलिड, एक बहुत ही प्रैक्टिकल टाइम टेबल हम बनाने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आपका माइंड एकदम क्लियर होने वाला है कि हमें पढ़ाई कैसे करना है और कब तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो पूरी आज हम यही बात करने वाले हैं यार। सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि आज की वीडियो में कौन से टॉपिक्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बहुत बड़े क्वेश्चन का आंसर करने वाला हूँ कि टाइम टेबल किसके लिए और कितने दिनों का है। इसके बाद सीधा हम टाइम टेबल बना रहे होंगे। फिर आपके जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उनको मैं कवर कर रहा हूँ कि कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है। उसके बाद आखिरी में कुछ मैं फाइनल टिप्स आपको दे रहा हूँ। तो ये पूरा वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो टाइम टेबल में हम आगे बढ़े उससे पहले दो बहुत बड़े क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। सबसे पहला कि ये टाइम टेबल किन स्टूडेंट्स के लिए है, दूसरा आता है टाइम टेबल कितने दिनों का है। तो सबसे बड़ी खासियत इस टाइम टेबल की यही आती है कि ये टाइम टेबल हर एक स्टूडेंट का है। कोई अंतर नहीं आता, आप कोई भी क्लास में हो, कोई भी स्ट्रीम में हो, आप ये टाइम टेबल फॉलो करके टर्म 2 में एक टॉपर बन सकते हैं। इसके बाद ये टाइम टेबल कितने दिनों का है, तो ये भी एक खासियत है कि हम इस वीडियो में डिसाइड कर रहे होंगे कि आप ये टाइम टेबल कितने दिनों का बनाना चाहते हैं। मतलब कोई अंतर नहीं आता आप ये वीडियो आज देख रहे हैं या आज से 1 महीने बाद देख रहे हैं। जिस भी दिन आप इस वीडियो को देखेंगे उसी दिन आपका एक परफेक्ट टाइम टेबल बनके रेडी हो जाएगा। तो सबसे बड़ी खासियत यही आती है कि इस टाइम टेबल को आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर रहे होंगे। फिर इसके बाद देखिए, ये वीडियो है ना, मैं दिसंबर एंड में बना रहा हूं। हो सकता है आप वीडियो बाद में देख रहे होंगे, तो अभी जो चीजें मैं अज्यूम करने वाला हूं उसमें आपको थोड़ी बहुत चेंजेस करने होंगे। हम सबको पता है हमारा टर्म 1 एग्जाम लेट हुआ था। सीबीएसई ने बोला है कि टर्म 2 हमारा एग्जाम मार्च और अप्रैल के महीने में होगा। तो एक चीज तो 100% क्लियर है कि टर्म 2 एग्जाम आपका या तो मार्च एंड में होगा या सीधा वो अप्रैल के महीने में होने वाला होगा। तो मतलब हमें मिड मार्च तक अपना पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करना है, रिवीजन भी करना है, तब हम पूरी तरीके से टर्म 2 के लिए तैयार होंगे। तो देखिए, अगर मैं अभी से गिनता हूं, दिसंबर को मैं हटा देता हूं, जनवरी से गिनता हूं, तो मेरे पास 80 डेज बचे हुए हैं। लेकिन भाई रिवीजन भी तो करना होगा। तो मैं बोलता हूँ यार, मार्च का महीना मैं पूरा रिवीजन का निकाल देता हूँ, जो 20 दिन मुझे मिलेंगे, क्योंकि मार्च एंड में तो मेरे पेपर हो सकते हैं। तो वो 20 दिन मैंने अगर रिवीजन के निकाले तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए मेरे पास जैन का महीना बचा हुआ है और फेब का महीना बचा हुआ है। मतलब लगभग मेरे पास 60 डेज बचे हुए हैं। तो यही चीज आपको करना है। सबसे पहले देखिए आपके एग्जाम कब हैं, उसके बाद कुछ दिन रिवीजन के निकाल दीजिए। मैंने 20 निकाले। वीडियो आप लेट देख रहे हैं तो आप 10 दिन भी निकाल सकते हैं। उसके बाद जितने दिन आपके पास बचते हैं वो दिन में भाई हमें हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले तो ये चीज हमारी क्लियर होती है कि मेरे पास 80 डेज हैं, जिसमें से 20 डेज रिवीजन के हो गए। 60 डेज में मुझे अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। मैं अज्यूम कर रहा हूं, आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अब थोड़ी सी स्टूडेंट लाइफ की बात कर लेते हैं। मैं यहां पर बोलता हूं आपके 8 घंटे स्कूल में निकल जाते हैं। मैं ज्यादा ले रहा हूं बट ठीक है, 8 घंटे आपके स्कूल में निकल जाते हैं। उसके बाद 6 घंटे की आप नींद लेते हैं। उसके बाद भाई 2 घंटे मैं बोलता हूं आपके कोचिंग के निकल जाते हैं। अगर आप कोचिंग ट्यूशन नहीं जाते तो आप इसको बोनस रख लीजिए। 2 घंटे आपके इसमें निकलते हैं। फिर 2 घंटे भाई घर का काम हो गया, खाना पीना हो गया, इसमें निकलते हैं। और इसके बाद 2 घंटे हमारे और भी कामों में निकल जाते हैं। तो जब हम इन चीजों को टोटल करते हैं ना, तो 24 में से 20 घंटे तो हमारे ऐसे ही निकल जाते हैं। मतलब हमारे पास सिर्फ 4 घंटे फ्री बचते। मैंने ज्यादा टाइम लिया है। आपको नींद के भी मैंने 6 घंटे दिए, 2 घंटे मैंने एक्स्ट्रा निकाल दिए, 2 घंटे खाने के निकाल दिए, 2 घंटे आपके कोचिंग के निकाल दिए, 8 घंटे मैंने आपके निकाल दिए स्कूल के। इन सबको टोटल करते हैं तो 20 आवर्स तो हमारा बिजी निकल जाता है। बचते हैं सिर्फ 4 घंटे। तो इस टाइम टेबल में हम यही बात कर रहे होंगे कि यही 4 घंटों में हम कैसे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक और चीज हमारे सामने क्लियर हो जाती है कि कोई बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करने की हमें जरूरत नहीं है। तो ये बेसिक चीजें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एक और चीज क्लियर कर देता हूं। अगर आप एक प्राइवेट स्टूडेंट है, नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट है आप, तो आपको मैं ऊपर आई बटन में वीडियो डाल रहा हूं, आपके लिए पहले ही मैंने एक बहुत शानदार टाइम टेबल बना दिया है। अब इसके बाद मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। कुछ लिखने का काम आप करने वाले हैं। उसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक पीडीएफ मिलेगा, उसको डाउनलोड करके लास्ट में आप उसको फिल करेंगे, दीवार में चिपकाएंगे, आपका सॉलिड टाइम टेबल बनकर तैयार हो जाएगा। तो आई होप आपने अपना कॉपी पेन निकाल लिया होगा। सबसे पहले उसमें आपको यही लिखना है टोटल डेज। तो मैंने अपना निकाल लिया भाई। अभी 80 डेज बचे हैं, जिसमें से -20 रिवीजन के, तो 60 डेज मेरे पास बचे हुए। आप अपने निकालिए। आपके 50 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, 30
30 भी हो सकते हैं, जो आपका निकल रहा है वो आप निकालिए। इसके बाद दूसरा स्टेप आता है टोटल चैप्टर्स। जितने भी आपके सब्जेक्ट है, चाहे वो 5 हो चाहे 6 हो, उनका आप टोटल निकाल लीजिए। जितने भी आपके सब्जेक्ट है, टोटल चैप्टर आपको टर्म 2 में कितने आ रहे हैं। मैंने एक एवरेज निकाला है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के टर्म 2 में 30 से 40 चैप्टर्स आ रहे हैं। तो मैं इस वीडियो के लिए 40 पकड़ लेता हूं, हो सकता है आपके इससे ज्यादा भी आ रहा है, तो कोई घबराने वाली बात उसमें है नहीं। तो मैं इस वीडियो के लिए अपना मान लेता हूं 40 चैप्टर्स। आपके इससे ज्यादा आ रहे हैं उतने लिख लीजिए, कम आ रहे हैं उतने लिख लीजिए। टोटल डेज हमारा हो गया, टोटल चैप्टर्स हमारा हो गया। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है चैप्टर्स पर डे। इसको अच्छे समझिएगा कि अगर मेरे पास अभी 60 डेज बचे हुए हैं और मेरे 40 चैप्टर्स हैं, तो एक दिन में मुझे कितने चैप्टर करना होगा। तो यहां पर हम टोटल चैप्टर्स को टोटल डेज से डिवाइड कर देंगे। तो अगर मैं डिवाइड करता हूं तो मेरा अप्रॉक्स आता है 0.6 चैप्टर्स। और अगर मैं बोलता हूं चलो मेरे 40 चैप्टर्स नहीं है, 50 चैप्टर्स हैं, अगर मैं 50 चैप्टर का ले लेता हूं तो भी मेरा लगभग 0.8 अप्रॉक्स आने वाला है। कंफ्यूजिंग लग रहा है कि अब 0.6 चैप्टर पर डे क्या होता है, तो इसको और सिंपल हम बना देते हैं। जो भी आपका है, आपका टोटल चैप्टर्स पर डे बहुत अलग आएगा। मेरा 0.6 आ रहा है, आपका 0.4 भी आ सकता है, 1 से ज्यादा भी आ सकता है, जितना भी आ रहा है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से। 7 से क्यों कर रहे हैं, हमारे एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो अगर मैं अपने 0.6 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर आता है 4.2। अब चीजें क्लियर हो रही हैं। मतलब एक हफ्ते में अगर मैं 4 से 5 कर रहा हूं, क्योंकि मेरा 4.2 आ रहा है, मतलब मैं 4 से 5 चैप्टर कर रहा हूं, मतलब मैं एक सही ट्रैक में चल रहा हूं। अगर हर हफ्ते मैंने 4 से 5 चैप्टर कर लिए तो मेरा सिलेबस आराम से 60 डेज में हो जाएगा। तो यही आपको करके अपना निकालना है कि एक हफ्ते में आपको कितने चैप्टर करना है। कम ज्यादा ये हो सकता है। माइंड में क्लियरिटी आ गई कि भाई मुझे एक हफ्ते में इतना पढ़ना पड़ेगा। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए, ये आपके सेल्फ स्टडी के चैप्टर अपन ने नहीं निकाले। जैसे यहां पर अगर मेरा 4.2 आया है तो ये 4.2 में आपका कोचिंग हो गया, आपका स्कूल हो गया, आपकी सेल्फ स्टडी हो गई, सब कुछ इंक्लूडेड है। मतलब स्कूल में अगर आपने आधा चैप्टर पढ़ा और उसका आधा फिर आपने घर में आके पढ़ लिया तो उसको भी एक चैप्टर माना जाएगा। अगर आपके स्कूल में 2 चैप्टर करा दिए गए और वो आपसे बहुत अच्छे से बन रहे हैं और घर में आपने 2 और कोई चैप्टर कर लिए तो ये आपके 4 चैप्टर माने जाएंगे। मतलब कहीं से भी आपने चैप्टर करा हो, बहुत अच्छे से करा हो, तो उसको आप गिनोगे। तो अभी के हिसाब से अगर मैं निकालता हूं कि मेरे 40 चैप्टर हैं, 60 डेज हैं, तो मुझे एक हफ्ते में 4 से 5 चैप्टर निपटाना है, जो अगर स्कूल, कोचिंग और घर की सेल्फ स्टडी को देखकर हम करते हैं तो बहुत ही आसान है। तो ये चीज आई होप आपको एकदम क्लियर हुई होगी। तो अब एक चीज तो हमारे सामने क्लियर हो गई है कि अब हम ये नहीं बोल रहे होंगे कि भाई मेरा सिलेबस कैसे होगा, कहीं दिन कम तो नहीं पड़ जाएंगे। सब हमारे सामने क्लियर है। जैसे मैंने अपना क्लियर कर लिया कि अगर मैं 4 से 5 चैप्टर हर हफ्ते कर रहा हूं तो मेरे पास आखिरी में 20 दिन रिवीजन के भी बचने वाले हैं, मेरा पूरा सिलेबस भी होने वाला है। तो सेम चीज आपको करना है। निकालिए कि आपको दिन में कितने चैप्टर करने की जरूरत है, उसको 7 से मल्टीप्लाई करिए, हफ्ते का एक निकाल लीजिए, क्योंकि हर दिन का निकालेंगे आप कंफ्यूज होने लगेंगे। एक हफ्ते का आप निकाल लेते, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब कभी ऐसा हुआ कि जैसे मेरा 4.2 आया और मैं सिर्फ हफ्ते में 3 चैप्टर कर पाया, तो मेरे दिमाग में होगा कि अगले हफ्ते मुझे एक चैप्टर ज्यादा करना है। तो ये चीजें हमेशा याद रखिएगा। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक और स्टेप आता है कि हमें पढ़ना कैसे, कौन सा सब्जेक्ट हम कब पढ़ें। तो हमेशा याद रखिए ना, अच्छा कॉम्बिनेशन बना के चलिए। जैसे मंडे को अगर आपने बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट किया तो ट्यूसडे को इजी कर लीजिए, वेडनेसडे को फिर डिफिकल्ट कर लीजिए, थर्सडे को फिर इजी कर लीजिए। ऐसा आप करेंगे तो आपको थकान भी नहीं होगी, सब आपका हो रहा होगा। और इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, भाई हमने चैप्टर को निकाल लिया कि मेरे 40, 50, 60 चैप्टर है, बाकी चीजों का क्या। बहुत सारे बच्चों को ग्रामर भी करना होगा, बहुत सारे बच्चों को भाई राइटिंग स्किल भी करना होगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हमें करना होगा, नोट्स बनाना होगा, स्कूल का होमवर्क करना होगा। इन सब चीज का क्या, तो ये भी यही हम कर रहे होंगे। जिस दिन हम डिफिकल्ट चैप्टर कर रहे होंगे उस दिन ये सब चीजें मत करिए, लेकिन जिस दिन आप इंग्लिश का चैप्टर कर रहे होंगे, हिंदी का कर रहे होंगे, कोई इजी सब्जेक्ट कर रहे होंगे, आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट कर रहे होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है उस दिन आपका टाइम कम लग रहा होगा। उस दिन आप ये चीज कर सकते हैं। उस दिन नोट्स बना लीजिए, होमवर्क कर लीजिए, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर लीजिए, इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस कर लीजिए। जो आपको करना है आप कर लीजिए। ऐसा स्मार्ट वर्क हमको करना होगा कि हमारा सिलेबस भी पूरा चल रहा है, टाइम टेबल भी हमारा पूरा चल रहा है और कोई चीज स्किप भी नहीं हो रही है। तो ये बेसिक चीजें अगर आपको क्लियर है तो आपको कोई भी टॉपर बनने से नहीं रोक सकता। इसके बाद कब पढ़ना चाहिए ये आप पर डिपेंड करता है। बस इतना
बोलना चाहूँगा, ब्रेक लीजिए। मतलब ऐसा नहीं है स्कूल से आए, कोचिंग चले गए, फिर पढ़ने बैठ गए, नहीं, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक लीजिए। अब वो आप पर है, आप कितना ब्रेक लेना चाहते हैं। लेकिन सिंपल बोलना चाहूँगा, पढ़ रहे हैं तो हंसकर पढ़ने बैठिए। ये नहीं होना चाहिए कि डेली हम पढ़ रहे हैं तो हमारे गुस्सा भरता जा रहा है दिमाग में कि यार मुझे तो डेली इतना पढ़ना पड़ता है। नहीं, रेस्ट लीजिए और आराम से स्माइल के साथ पढ़ाई करिए। तो ये आता है भाई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का भी मैंने आपको बता दिया, और आपको कितने बजे पढ़ने बैठना है वो आपको डिसाइड करना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भैया पढ़ाई कैसे करना है। तो सिंपल मैं यार आपको बता देता हूं कि पढ़ाई में अभी आपका पूरा फोकस होना चाहिए, जो आपकी मेन बुक है आप उसको पढ़िए। जब आपका चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाता है तो आप क्वेश्चंस उसके कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। ऊपर आई बटन में प्रिपरेशन टिप्स की वीडियो डालूंगा, हालांकि आप सब वो पहले देख चुके होंगे। उसमें मैंने पूरा क्लियर कर दिया कि सही तरीके से हम पढ़ाई कैसे करते हैं। तो इस पर अभी ध्यान लगाइए, और अभी माइंड में ये क्वेश्चन लेकर मत आइए कि जब मेरा सिलेबस हो जाएगा तो मैं रिवाइज कैसे करूंगा। उस पर चैनल पर वीडियो जब तक आ चुकी होगी। फिर इसके बाद आखिरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहूंगा। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स हर बार आते हैं, भैया आपने तो बोल दिया कि 4 घंटे बचते हैं, उसमें आप आधा चैप्टर, एक चैप्टर कर लो, या हफ्ते भर में 4 से 5 चैप्टर कर लो, लेकिन नहीं हो पाते। तो देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, करना पॉसिबल है, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कुछ गलतियां हैं जो आपसे हो रही है। हो सकता है आप स्मार्ट वर्क ना कर पा रहे हो, आपको पता ना हो कि पढ़ने का सही तरीका क्या होता है। तो इस पर हमारे चैनल पर पूरी वीडियो आ चुकी है, ऊपर आई बटन में मैं आपके लिए डाल रहा हूं, जहां मैंने आपको बताया कम से कम समय में चैप्टर कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। बाकी चैनल पर ऐसी वीडियोस आती रहती है, तो वो आपको फॉलो करना है। तो यही वीडियो मैं आपके लिए ऊपर एंड स्क्रीन में भी डाल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस का लिंक मैं आपके लिए डाल रहा हूँ। तो ऐसा सिंपल सा हमारा टाइम टेबल आता है, और देखिए आप सबके चेहरे में समय स्माइल होगी, क्योंकि आपका माइंड एकदम क्लियर हो गया होगा। इसका डिस्क्रिप्शन में PDF मिलेगा, उसको डाउनलोड करके फिल करके दीवार में चिपका लीजिएगा। आपका एक सॉलिड टाइम टेबल रेडी हो चुका है। आप सभी को टर्म 2 के लिए ऑल द बेस्ट। साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगरिया, बाय बाय।